नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं शाल्वी और चलिए अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और आज एक बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो ये कि बोर्ड एग्जाम्स में 10वीं और 12वीं की जैसे कि बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उनमें बेटर मार्क्स कैसे लेके आएं। तो उसके बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अपने पढ़ने के प्रोसेस को करेक्ट किया जा सकता है और एक मोर प्रोडक्टिव तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई की जा सकती है। तो जानते हैं कि पहले तो इशू क्या है बोर्ड की परीक्षाओं में, मतलब कि बच्चों को किस किस तरीके की परेशानियां आती हैं, उनके बारे में देखते हैं। एक तो ये कि आता तो है पर हम लिख नहीं पाते हैं। दूसरा ये कि हमें याद नहीं रहता, हम पढ़कर जाते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। तीसरा ये कि मेहनत बहुत करता है पर पता नहीं मार्क्स नहीं आते, टीचर पार्शियल है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम शिकायतें करते हैं। उनका समाधान के लिए हमने ये एक वीडियो बनाया है और इस डिस्कशन में वी वुड फोकस ऑन टू वेरी बेसिक थिंग्स, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप उनको लिस्ट डाउन करेंगे और अगर अपने स्टडी टेबल पर आप उनको लिखेंगे तो आप जानेंगे कि कभी भी आप एनालाइज करेंगे तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई एक या एक से अधिक कोई समस्या मिल जाएगी और उसका आप रिजॉल्व कर सकते हैं वहाँ से। तो देखते हैं कि कितने तरीके की इश्यूज होते हैं और कि मतलब क्या प्रोफाइल्स रह सकते हैं कि अपने आप को बेटर करने के लिए। एक होता है एकेडमिक मोड कि आपको पढ़ने का तरीका सुधारना है, और दूसरा होता है डेली रूटीन मोड कि आपको अपने डेली रूटीन पे काम करना है। तो सबसे पहले हम एकेडमिक मोड पे बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम ये समझते हैं कि ये दोनों ही हमारे एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ऐसा मतलब हमें ज़रूरत क्या है इसको करेक्ट करने की। आप सिंपली कोई स्मार्ट हैक्स या कोई शॉर्टकट क्यों नहीं बता देते, आप प्रोसेस करेक्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं। तो वो हम क्यों कर रहे हैं उसको हम एक बिल्कुल छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद स्ट्रेट अवे उन प्रोसेस करेक्शन के पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे। एक राजू नाम का लड़का था, तो वो एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री में काम करता था, कॉटन शर्ट्स बनती थी। तो राजू ने सोचा कॉटन शर्ट बन रही है लेकिन मेरे को अब चाहिए कि मेरे को सिल्क की शर्ट्स मिले। राजू वीडियोस देखने लगा, लोगों से मिलने लगा, बात करने लगा, उसने सारे जुगाड़ लगाए लेकिन उसको वो नहीं मिला कि जिससे उसे ये पता चल जाए कि उसने लेकिन कॉटन की कपड़े की जगह सिल्क का कपड़ा इंसर्ट नहीं किया। तो इसीलिए उसने हैक्स तो लगाए लेकिन उसने इनपुट चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से शर्ट लास्ट तक भी कॉटन की बनकर आने लगी। फिर कोई उसको एक समझदार लड़का मिला, श्याम नाम का, उसने कहा कि आप क्यों नहीं इसके अंदर सिल्क का कपड़ा इंसर्ट करते हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट आएगा वो सिल्क की ही आएगी। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपको इनपुट पे काम करना चाहिए अपने आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि इनपुट पर काम करना है और कहाँ काम करना है, तो आपका आउटपुट एग्जैक्टली वही आएगा जो पहले आया हुआ था और आप केवल परेशान होंगे। तो इसीलिए हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने लेकर आए हैं जिससे आप अपना इनपुट करेक्ट कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके एक इंटेलिजेंट और एक स्मार्ट बीइंग की तरीके से उनको एड्रेस कर सकें। तो बिना देरी करे बिल्कुल चलते हैं एकेडमिक इम्प्रोवाइजेशंस के और एकेडमिक स्टेप्स के ऊपर, ठीक है। सो द फर्स्ट इज, आपको कंटेंट को प्रॉपरली समझना चाहिए। कुछ ऐसे लोग तो नहीं है कि जिनको मार्क्स नहीं आ रहा है, उसका कारण ये है कि वो कंटेंट को प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं। मतलब कि उन्हें यही नहीं पता है कि चैप्टर में था क्या, चैप्टर में किस बारे में बात की गई, और उनको वहाँ पर अगर लूप होल्स हैं, उनकी जो नॉलेज सेगमेंट है अगर वो फ्रेगमेंटेड है, तो आपको अपने नॉलेज सेगमेंट के फ्रेगमेंट्स को पहले, वो जो आपको नहीं आता है उनको आपको प्रॉपरली एक बार और रीड करना चाहिए, एक बार और पढ़ना चाहिए और अपने कंटेंट को बिल्कुल प्रॉपर कर लेना चाहिए। ये तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे ही आपको बिल्कुल करेक्ट आगे की जो एप्लीकेशंस है, ये वो फाउंडेशन है, ये वो नींव है जिसके ऊपर अब ये आगे की पूरी बिल्डिंग, अच्छे मार्क्स लाने की पूरी बिल्डिंग जो है, ये इसी के ऊपर जनरेट होने वाली है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द कॉन्सेप्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, रीड द बेसिक बुक्स। बेसिक बुक्स पढ़ते हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट मिनट पे कि अरे भाई ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भगवान बस पास हो जाऊं, और किसी टीचर का कोई लास्ट में कोई मैराथन देख लिया या फिर किन्हीं के नोट्स पढ़ लिए, किसी कोचिंग का बना बनाया मटेरियल या रट लिया,
या सैम्पल पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन ही याद कर लिए कि भाई चलो हो गया काम। तो ऐसे में अगर आप ये मतलब आशा रखते हैं कि आपको 90 प्लस या 95 प्लस आएगा, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा देखिए, अपने इनपुट के हिसाब से देखिए कि आप उस लायक हैं भी या नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको बेसिक कंटेंट जो है, जहाँ से स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि एनसीईआरटीज, आपको वो स्किप कर ही नहीं सकते आप। दे आर द बाइबल्स, राइट। सो जस्ट डू देम वेरी मच थरली, राइट। को रीड twice, thrice, each and every line, and you should be very much comfortable with the NCERTs, right? Second, अब हम थर्ड पर चलते हैं, और तीसरी बात ये है, कहीं आपका कम्युनिकेशन तो वीक नहीं है। कम्युनिकेशन वीक, मैं तो शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ, अच्छा खासा बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन कैसे वीक? कुछ बच्चों को केस स्टडी को सॉल्व करने में, अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो कि उन्होंने देखा नहीं है तो उसको एड्रेस करने में, उसको समझने में ही उनको परेशानी होती है। तो सर, आपको कम्युनिकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। मैम, आपको कम्युनिकेशन पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपके पास अभी पर्याप्त समय है। आप अभी 1 महीने पहले वाले एकदम क्रैश कोर्स जोन में नहीं है। आप अगर अभी से ही अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप अपने कम्युनिकेशन को बुक रीडिंग से, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर आप बुक रीड करते हैं तो आपको वो टर्मिनोलॉजी एब्जॉर्ब होगी और आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। आपको रोज कुछ ना कुछ उसके अंदर, आपको उस पर मेहनत करने से आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो अब हम फोर्थ पर चलते हैं, दैट इज द पास्ट ईयर पेपर्स। आपने सुना होगा, पास्ट ईयर पेपर को और आसान भाषा में बता देते हैं। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, उसी बोर्ड ने उसी कक्षा के लिए पिछले साल भी कुछ ना कुछ परीक्षाएं निकाली होंगी। तो वो परीक्षाएं क्या थी, उनमें किस तरीके के सवाल आए, वो आपको, उनको पास्ट ईयर पेपर्स कहते हैं, पिछले साल के परीक्षा पत्र, ठीक है। उनको प्रिंट करा लीजिए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन फिर भी डिजिटली ना रखकर आप उनका हार्ड कॉपी, उनको प्रिंट करा के अपने पास रखिए किसी किताब की तरह से, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो अब उनको यूज़ कैसे करना है ये सीखिए। मान लीजिए एक चैप्टर है, तो उस चैप्टर को आपको क्या करना है, उस चैप्टर के आपको 5 साल के ये देखना है, एक पेज पर लिख लीजिए किस तरीके के सवाल आए हैं, और हाईलाइट कीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उन टॉपिक्स को एक सेपरेट कॉपी के अंदर आप लाइन वाइज लिख लीजिए, लिस्ट डाउन कर लीजिए। तो वो जो आप लिस्ट डाउन करेंगे ना, आपने थीम्स निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 10th में SST, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है, उसमें एक हिस्ट्री की बुक के अंदर एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट। तो उसमें 2 टॉपिक्स हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। पॉलिटी में डेमोक्रेसी नाम का एक चैप्टर है, उसके डेमोक्रेसी के फीचर्स, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ये इस तरीके के टॉपिक्स हैं। आप जाओ और जाकर आप देखिए एक बार कि जो 5 साल के पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनमें हमेशा रिपीट होते हैं, ये आंसर आएगा ही आएगा, आता है और आता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप, जब आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर आप ऐसी थीम्स को देखेंगे तो 80% थीम्स जो होती हैं वो रिपीटेड होती हैं। तो आपको 80% पेपर का पहले से आइडिया है कि वो कहाँ से रहेगा। तो आप ऑलरेडी आप जो हैं वो अहेड हैं, आपको एज मिल जाती है, और आप एक अच्छे और प्रोसेस्ड बच्चे की कैटेगरी के अंदर इस एक पास्ट ईयर की चीज से आप अपने आप को स्टेप इन करते हैं। समझ में आए आपको मेरी बात? नेक्स्ट इज टॉपर कॉपी। टॉपर कॉपी क्या होती है, हमने तो पहली बार सुना है। ट्यूशन वाले सर ने, मैडम ने, स्कूल वाली टीचर ने, किसी ने भी नहीं बताया, पिछले साल वालों ने भी नहीं बताया, अगले वालों ने भी नहीं बताया। टॉपर कॉपी क्या है और मिलती कहाँ से है? सुनिए, जब भी किसी बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स आता है तो जो जिस बोर्ड से आप अपीयर कर रहे होते हैं, वही बोर्ड जो बेस्ट कॉपीज होती हैं, उन बेस्ट कॉपीज को अपनी साइट पर अपलोड करते हैं। आप जाइए, और CBSE की साइट पर भी अवेलेबल है, और कैसे मिलेगी ये भी आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। तो उससे आपको क्या मिलेगा, कोई एक ऐसे बच्चे जिन्होंने 100 on 100 मार्क्स उस सब्जेक्ट में एक्वायर किए हैं जिसमें आप जिसका पेपर देने वाले हैं, तो आपको उन कॉपीज से लिखने का तरीका आता है, आपको कंटेंट तो आता है, लेकिन अगर आपको रिप्रेजेंटेशन का, कि कॉपी कैसी दिखनी चाहिए, अगर आपको ये तरीका भी आएगा तो आप खुद सोचकर बताइए कि आपके लिए कितना फायदेमंद होगा, आपको कितना एज मिलेगा इससे, कि आपको पहले से आता है।
कि लिखते कैसे हैं, ठीक है, स्पेसिंग कैसे करनी है, पैराग्राफ किस तरीके से लिखना है, वन वर्ड को कैसे एड्रेस करना है। और सबसे बड़ी बात, ये एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझते हैं। जैसे किसी का वाइवा होता है, तो जो वाइवा में बच्चा पहले से जाया हुआ होता है, आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं भाई बता बता क्या पूछा था तुझसे, तो तब हम ऐसे पता कर लेते हैं, तो हमें एक हल्का सा आइडिया लग जाता है एंड वी आर मोर कॉन्फिडेंट। तो जो बच्चे इतना अच्छा स्कोर करके दे आर द टॉपर्स एंड दे आर हैविंग द बेस्ट कॉपीज, जिसको बोर्ड खुद रिकमेंड कर रहा है, तो दिस इज अ मस्ट डू, राइट। तो आपको ज़रूर से ज़रूर टॉपर कॉपी देखना ही चाहिए, ठीक है। अगली बात, क्या आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्लास पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन क्लासेस जाते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, सो जाते हैं और अगले दिन फिर वही। तो आप एक बात बताइए, सेल्फ स्टडी कब करते हैं आप? जो भी अभी हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं, ये सब सेल्फ स्टडी का पार्ट है। यहाँ सेल्फ स्टडी से आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा, 80% इज ओके, लेकिन उस 80 के बाद फॉर ईच 1% एंड फॉर ईच 1 मार्क यू हैव टू वैल्यू एड द थिंग्स दैट टू बाय योर ओन एफर्ट्स, और वो सेल्फ स्टडी से आते हैं। जितना ज़्यादा क्वालिटी सेल्फ स्टडी रहेगा उतना ही आपको बेहतर लगेगा। तो प्लीज़ अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए, ताकि सेल्फ स्टडी से आपको वैल्यू एडिशन हो। टेम्पलेट्स रेडी कीजिए। अगली बात, टेम्पलेट क्या होते हैं, ये तो हमने पहली बार सुना, ये क्या है? हमने आपको कहा कि पास्ट ईयर में आपको कुछ रिपीटेड थीम्स मिलेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल हमने हिस्ट्री का लिया और उसमें हमने कहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मुझे पता है आता है, 5 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा। तो आपको क्या करना है, वहां बैठ के आंसर डिसाइड नहीं करना है एग्जाम हॉल के अंदर। आपको अपने घर से ही, जब आप तैयारी कर रहे हैं नोट्स में, आप क्या करते हैं, आपको एक बढ़िया सा इंट्रो तैयार करना है, उसमें किस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं और एनसीईआरटी क्या पूछ रही है उसके बारे में आपको 5-7 पॉइंट लिखने हैं, मिनिमम 7 पॉइंट लिखने हैं, और वो भी प्रायोरिटाइज करके। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सबसे पहले, ऐसा ना हो कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको आप ऑर्डर ही आप उनका रीअरेंज कर दें, शफल कर दें। जो द मोस्ट रेलिवेंट थिंग शुड बी ऑन टॉप, राइट। मेक दिस थिंग वेरी क्लियर टू योर हेड, और वो टेम्पलेट्स आप बनाइए और उनको आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप किसी टेस्ट में अप्रोच करते हैं, आप रिवीजन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको बार बार वही पढ़ना है, तो वो लास्ट तक आते आते इतना क्रैम हो जाएगा। द मोमेंट यू सी द टॉपिक यू आर वेरी क्विक विद नो लैग, आप उसको एकदम लिख देंगे, तो उससे आपका समय बचता है एग्जाम सेंटर के अंदर। यू आर मोर कॉन्फिडेंट, और आपको वो एग्जाम फियर एंड ऑल दोज एंग्जाइटी, आप उस सब से बाहर हो जाते हैं एंड यू have transformed yourself into a better child, into a more productive working being, right? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगली बात है कि सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब 4 टॉपिक तो मुझे बड़े अच्छे से आते हैं 10 में से, पर 6 में से बाकी वो जो बचे हुए 6 हैं उनमें से 2-3 हल्के हल्के आते हैं, 2-3 मैं छोड़ दूंगी। नहीं, प्लीज अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपका कवरेज होना चाहिए, क्योंकि कवरेज होने से आपको अगर एग्जाम पेपर आप पूरा करके आते हैं तो आपका मार्क्स 5 से 10 मार्क्स आपको ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। तो सिलेबस कंप्लीट करना इज़ अ वेरी 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 रेलिवेंट मैंडेट, तो करना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, रिवाइज करते हैं आप। सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो गया तो अब क्या, बस घूमे फिरे मौज करें? नहीं भाई, रिवाइज कर लो। रिवाइज भी कैसे, लिख कर रिवाइज कीजिए, लिख कर रिवाइज कीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। और कैसे, रात को सोते वक्त नया मत पढ़िए, जो आपने अब तक किया है उसको आप रिवाइज कीजिए, ताकि उसकी रिटेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। जब आप सोएं तो आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करे और उसकी रिटेंशन इज लाइक वेरी स्ट्रांग, वेरी नाइस, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ अब आपको क्या करना है, जब आप उसके 2-3 रिवीजन लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा, और पास्ट ईयर की थीम्स देखकर, कि उसमें शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। ये प्रोसेस का ही पार्ट है कि अब उतने 4 रजिस्टर लास्ट में तो नहीं पढ़ोगे, पेपर से 2-3 दिन पहले कैसे रिवाइज करोगे इतना सारा। तो यू शुड हैव सम हैंडी नोट्स, शॉर्ट नोट्स बोलते हैं उनको। सब जो अच्छे और जो मतलब कि टॉपर होते हैं उनके पास ये शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, तो आप वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उन शॉर्ट नोट्स को आप बिल्कुल अच्छे से लास्ट मिनट पे बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कीजिए। यू वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू even can get thorough with the whole syllabus in a very quick format, तो उससे अपने आप ही कॉन्फिडेंस रहता है। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो है टेस्ट।
हम क्या करते हैं, पढ़ लिया, कोचिंग लगा लिया, स्कूल चले गए, सब कर लिया, टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट देंगे तो उनको चेक नहीं कराएंगे, चेक कराएंगे तो उनको एनालाइज नहीं कराएंगे। तो दिस इज अ साइकिल। प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? टेस्ट जरूर दीजिए। लास्ट के टाइम पे कुछ नया मत पढ़िए, कुछ मत कीजिए। लास्ट के कम से कम 1-1.5 महीना पहले आप केवल टेस्ट लिखिए, ठीक है? टेस्ट लिखने के साथ साथ आप उसको प्रोफेशनली चेक कराइए। लड़िए मत कि आधा नंबर यहाँ बढ़ा दो, प्लीज 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 मैं आपका फेवरेट, ये वो, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्योंकि अगर कोई टीचर मार्क कट कर रहे हैं, जाइए और पोलाइटली उनसे ये पूछिए कि आपने मुझे मेरी गलती आप समझा दीजिए प्लीज, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। टेस्ट देने के बाद ये नहीं हो कि चेक हो गया, कॉपी आ गया, तो उसके बाद में यही नहीं पता कि वो गई कहाँ। कृपा कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए और एनालाइज करके ये देखिए कि उसमें गलती कहाँ थी। क्या कोई ऐसे पॉइंट्स थे, क्या कोई ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे कम आते हैं, मैंने पढ़े ही नहीं, ये तो मुझे लिख ही नहीं पा रही हूँ मैं, या मैंने गलत लिख दिया। तो प्लीज़ जाइए और उनको रिवाइज कीजिए और उनको वैल्यू ऐड कीजिए। उसके बाद जब आप जैसे जैसे धीरे धीरे 10-15 टेस्ट देंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो आप इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे कि आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि अब आपका टेस्ट देने का फेलियर, कि जिस टेस्ट को आप अवॉइड करते थे कि हे भगवान ना हो टेस्ट, तो आपको लगेगा कि ठीक है टेस्ट है, आई एम रेडी, ठीक है? तो टेस्ट से आपका डर खुलता है एंड यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम, ओके? एंड द लास्ट इज प्लीज डू डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो भी आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसका आंसर राइटिंग कीजिए, तो इससे आपको हेल्प होगी। तो ये तो कुछ बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक प्रोसेस को करेक्ट करने के और अपनी पढ़ाई के तरीके को सुधारने के ये हमने कुछ आपको तरीके बताए हैं। आई होप दिस वुड हेल्प यू आउट। एंड अगर किसी को कोई भी फायदा होता है, इससे लाभ होता है, तो प्लीज डू राइट अस एज द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एंड द सेकेंड पार्ट इज द डेली रूटीन थिंग, हाउ यू कैन फिक्स दैट। सो पहली चीज है कि क्या आपका सोने जगने का रूटीन फिक्स है? आप अकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ पर कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह देर से उठता हूँ, रात को फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ और मैं सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव हूँ या जो भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लीज़ अपने सोने और जगने का थोड़ा रूटीन फिक्स कीजिए। मैं 10 से 4 उठता हूँ सुबह को। मेक इट अ फिक्स थिंग, राइट? मेक इट अ हैबिट, राइट? एंड द सेकेंड थिंग इज प्लीज स्टडी इन अ फिक्स्ड स्लॉट। इतने बजे से इतने बजे तक हम ये सेल्फ स्टडी करते ही हैं, इतने बजे से इतने बजे तक हमें स्कूल जाना ही है, इतने बजे से इतने बजे तक हम ट्यूशन कोचिंग या जो भी है वहाँ पर करते ही हैं अपना काम, ठीक है? तो आप अपना सेल्फ स्टडी का टाइम भी प्लीज़ फिक्स कीजिए, ऐसे नहीं कि कभी भी, ठीक है? तो और उसके साथ साथ प्लीज़ जो आपने खुद से प्रॉमिस किया है, खुद जिस टाइम स्लॉट को आपने डिसाइड किया है, उसके लिए आप डिसिप्लिन्ड रहिए, ज़रूर समय पर पहुंचिए और उस काम को बिल्कुल समय पर करके दीजिए, ठीक है? कंसिस्टेंट रहिए, ये नहीं कि एक दिन आप 12 घंटे पढ़ेंगे और अगले 6 दिन के लिए आप घूमते रहेंगे। तो प्लीज़ रोज़ पढ़िए, चाहे रोज़ 6 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए, रोज़ पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने नॉलेज को अचीव करते रहिए और ग्रो करते रहिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको बहुत इससे कोई वैल्यू ऐड मिलेगा और वी वुड हैप्पी टू हैव योर फीडबैक्स कि अगर आपको कोई भी इसमें जो भी हमने बताया है, अगर आपको आंसर राइटिंग की कॉपीज़ या टॉपर कॉपीज़ ढूंढने में कोई भी परेशानी हो, please do write us back in the comment section. We'll help you out. Thank you. This is for today. Goodbye.